नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान नगर के गांधी मैदान से निकला भव्य ऐतिहासिक श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा सिवान नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। सिवान नगर के कसेरा टोली मार्ग में अर्चना ज्वेलर्स के पास अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन एवं लायंस क्लब के द्वारा हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को ठंडा पानी, एनर्जी ड्रिंक, ग्लूकोज पानी आदि वितरित की गई। इस मौके पर अर्चना ज्वेलर्स के मालिक द्वारा भगवान श्री राम की आरती पूजन की गई। आइए देखते हैं इस मौके पर क्या कहते हैं आयोजक एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता।
इसमें आपका ये और आपका क्या आपके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, देखिए, राम जी की सेवा, अगर उनके भक्तों की मैं सेवा करता हूँ, राम जी प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये सेवा करता हूँ। इस पर क्या विशेष है? इस पर स्टॉल पर एक्चुअली ORS टाइप का कुछ दिया, क्योंकि गर्मी बहुत है और डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है राम भक्तों को, क्योंकि बहुत जोश में है, पसीने से तरबतर है। उनके लिए ठंडे ORS, ठंडे पानी और मुरब्बा की व्यवस्था की गई, जो कि शीतलता प्रदान करता है। बाकी राम जी का काम है, राम जी करवाते हैं। लगभग आपके अनुमान से कितने श्रद्धालु भक्त यहाँ से गुजरेंगे? 50 से 60 हज़ार। 50 से 60 हज़ार यहाँ से गुजरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए आपने पूरा स्टॉल? हाँ जी, मैंने 10,000 का ही व्यवस्था कर पाया हूँ। 10,000 बोतल की व्यवस्था की। 10,000 बोतल का आपने व्यवस्था किया है, जिससे लोग शीतल पेय बिल्कुल बिल्कुल ले सकें। बिल्कुल। आपको याद है आप इस तरह के जुलूस में कब पहली बार गए थे? मैं देखिए जुलूस में नहीं जा पाता हूँ। अपने मैं यहीं से बाल जीवन में हाँ, बहुत दिन से, मैं तो अभी तो 78 से शोभा यात्रा निकल ये देखिए, मुझे तो याद है 82-84 से याद है ये शोभा यात्रा निकल रही है। 84 में मेरे होश था, मतलब मैं 7 साल का था, तो इस समय से मैं देख रहा हूँ ये शोभा यात्रा, छोटी बड़ी जैसी भी हो निकलती थी। जी जी, चाहे जो भी माहौल रहा हो बिहार का, लेकिन शोभा यात्रा तो निकलती थी, भले ही छोटे रूप में निकलती जरूर। कुछ इस पर बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्या बोलूँ मैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हम लोग इस तरह से खुल के जुलूस निकाल ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग भी घूम रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि जो 15 साल से 22 साल के बीच के जो नौयुवक हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जोश तो उन्हीं में होता है ना, हम लोग तो उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। जोश तो उन्हीं में होता है। हम लोग को कह दिया जाए ये 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नाचते हुए जाना, दौड़ते हुए जाना, तो हम लोग के बस की बात नहीं है। अग्रणी वही है, आगे के नायक वही हैं हम लोग के। इन सभी के प्रशासन का बड़ा व्यवस्था किया गया है, व्यवस्था की बड़ी प्रशासन का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, जो कि एक यहाँ मतलब समझिए तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ठीक है, और सब लोग अपने मर्यादा में अपने डिसिप्लिन का पालन करते हुए निकल रहे हैं जुलूस में, इसलिए कोई किसी तरह की यहाँ कोई भगदड़ या ऐसी कोई बात नहीं। आपका जो संगठन है या आपकी जो सेवा है, इसको लेकर क्या अपील करेंगे, क्या जनता से बोलेंगे? कुछ नहीं, देखिए, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में ये मर्यादा में जो सबसे उत्तम पुरुष थे, उन्हें राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ये जो जुलूस है, इसमें अपने मर्यादा का ख्याल रखते हुए लोग जुलूस को निकालें, और ये शोभा यात्रा हर साल इससे भी ज़्यादा भव्य होती जाए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। एक बचपन से उत्साह है और भगवान की सेवा में एक दिन के लिए समर्पित है, और इससे और लोगों का उत्साह बढ़ता है, और हम लोग का आनंद का जो है ये बहुत बड़ा पर्व है, इसको किसी का भी बनाता है। इसकी तैयारी कब से शुरू करते हैं? इसकी तैयारी आदमी 15-20 मिनट पहले शुरू करता है। इस बार को ये राजस्थान की पगड़ी है और इसे 15 मीटर कपड़ा लगा हुआ है। ये खुद से मैंने बनाया है ये, और जो सोचते हैं भगवान का इच्छा होता है कि ऐसा ये करना है और वो हो जाता है। मेरे गुरु जी जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझको एक सीख दिया, ज्ञान दिया कि आप जो है भीड़ से अलग नजर आइए। सब लोग काला छाता लगाता है, आप लाल लगाइए, पीला लगाइए, भीड़ से अलग नजर आइए। 1000 ब्लैक छाता के अलग है, आप येलो में रेड में आइएगा, हजारों भीड़ में आप अलग नजर आइए। बस इसी ज्ञान पे जो है ज्ञान करता है। हमारे साथ सुभाष सोसाइटी है, आप के पिताजी हैं,
ये अर्चना ज्वेलर्स जो यहाँ है इसके आप ऑनर हैं। ये जो अपने यहाँ जुलूस निकल रहा है इसमें दिवाली की वस्तु 4 वस्तुओं में क्या परिवर्तन आते हैं, क्योंकि इसको आप 78 से देख रहे हैं इस तरह की जो यात्रा नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत पहले से नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि नगर की अपेक्षा जो समाज के गाँव वहाँ से महिलाएं और बच्चों की संख्या इसमें ज़्यादा है। पहले भी आते हैं, पहले भी लोग आते हैं, औरत भी आती है। पहले भी लोग आते हैं, लेकिन वो भी कुछ बड़ा है, लेकिन वो पहले भी आते हैं। अच्छा, इतना जो आप मीडिया वगैरह में देख रहे हैं इतना पहले होता था क्या? इससे कम था, इससे कम था, पहले हाथ से ढोलक वोलक बजाया जाता था, इससे कम था, इससे कम रहता है। क्या लगता है आगे भी तो ऐसा होता रहेगा? कुछ लोगों का कहना है कि नगर में माहौल बदल रहा है, आगे चल के सभ्य तरीके से और सभ्य विचार से हमारा बनाएंगे, उसके लिए कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हुआ, 1 साल पूरा दिक्कत आया था, उसके बाद कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। ये करीब 2014 का बात है, 16 का बात है। इस तरह से इसके बाद वो भी थोड़ा बहुत दिक्कत था, थोड़ी देर में ही कंट्रोल हो गया। अच्छा, ये जो जगह जगह स्टॉल लगाया गया है, लोगों को पानी बनाया जा रहा है, डिश किया जा रहा है, ये क्या पहले से होता था? पहले कम होता, हलवा पहले कम होता, पहले कम। पहले कम होता। मैं ये भी देख रहा हूँ कई माताएं बहनें झोला में इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन पहले भी होता था। लोगों को इस तरह का यात्रा को काम करता है। हाँ, इधर तो सकता रहता है। हमारे साथ सीए हैं कुमार गणधर जी। आप युवा हैं, इस तरह की जो यात्रा है, ये शोभा यात्रा चुनाव में निकलती है, इसको लेके जो युवाओं में उत्साह है वो आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो रामनवमी की शुभकामनाएं सभी को। जिस प्रकार हर व्यक्ति धन का संचय करता है, इसी तरह आने वाले जनरेशन हमारे वर्तमान लोग अगर धर्म का संचय करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। इसी के लिए वो लोग आगे आके बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं कि हमारे ये धर्म है, इसका रक्षा करने के लिए हम तैयार हैं। एक और जैसे आप लोग एक पद पर हैं, आप लोग एक संस्था चलाते हैं, आप जैसे लोगों को इस तरह की जो यात्रा है इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर कोई भी प्रोग्राम होता है धार्मिक हो, किसी प्रकार का, तो इसमें हर व्यक्ति को जो जिस लेवल से हो उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर हम जाकर शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते हैं, अगर आर्थिक हम ठीक है तो आर्थिक करेंगे, सामाजिक करेंगे, लोगों को मोरली पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा ही हमारी संपत्ति है, हमारा पहचान है। अगर मेरा परंपरा खत्म हो जाए तो हम तो अस्तित्वहीन हो जाएंगे। ऐसे लोगों को पर्सनली मेरी देखी जाए बात, तो जिस चीज़ के लिए वो लोग मांगे हमसे हम देंगे, क्योंकि वो मेरे धर्म के, मेरे ट्रेडिशन का रक्षा करने के लिए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो लोग मार्केट में आए। क्या ये सिवान में इस तरह की यात्रा आगे भी बढ़ती है? मेरे हिसाब से निकलती नहीं रहेगी, निरंतर उसमें बढ़ोतरी होगी, ऑलवेज बढ़ोतरी होगी। लोग इस चीज़ को समझ चुका है। पहले मोबाइल, कार, गाड़ी, ये सब चीज़ों का उनको लगता था कि यही हमारी संपत्ति है, लेकिन अब धीरे धीरे देश जाग रहा है, इस बात को समझ रहा है कि हमारे जो संपत्ति रियल है वो हमारा ट्रेडिशन है, मेरा धर्म है, उसको बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, एक आम व्यक्ति जो है इसको इस यात्रा के लिए क्या करना है? सहयोग देखा आपने कुमार गणधर जी, ये होते हुए भी कितना अच्छा विचार रखते हैं, और एक आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अब इससे बढ़िया उत्तर नहीं हो सकता है। और ऐसे ही लोग का विचार इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और यात्रा
आप हमारे साथ मनीष जी हैं, अर्चना ज्वेलर के आप ऑनर हैं, युवा हैं, उद्यमी हैं। ये जो यात्रा अपनी निकल रही है और आप लोगों का जो विजन है, आप लोगों का जो यात्रा के प्रति जो प्रेम है, उत्साह है, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि राम भक्त हम भी हैं, राम भक्त जो लोग निकल रहे हैं इतनी गर्मी में, तो हम लोग उस जुलूस में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का हार्दिक इच्छा ये रहता है कि हम लोग कम से कम जो प्यास लगा है या फिर जो भूख लगा है तो कुछ ऐसा वितरण किया जाए जिससे उनको एनर्जी भी मिले और प्यास वास भी मिल जाए। ये सब करने का उत्साह कहाँ से आता है? ये हम लगभग 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। 10 साल से प्रेरणा उत्साह लोगों को देखकर ही मिला हम लोग को, कुछ लोग और पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें और तो लगता है, पैसा तो लगता है। तो साल में एक बार अगर राम जी के लिए उतना कर भी दिए तो क्या हुआ, सब तो उन्हीं का दिया हुआ। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी तरह भगवान चाहेंगे तो और इससे और अच्छा तरह से। हमारे साथ डॉक्टर गणेश पाठक जी हैं और सभी विषयों पे अपनी एक पैनी दृष्टि रखते हैं, विचार रखते हैं। ये जो इस बार नाम शोभा यात्रा निकल रही है, इसको देख के क्या लगता है? समाज हमारा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है? देखिए, किसी भी समाज की जो पहचान होती है उसकी सांस्कृतिक जो अनुभूतियाँ होती हैं उसकी पहचान होती है। तो जब भी कोई सांस्कृतिक समागम होता है, सांस्कृतिक जुटान होता है, सांस्कृतिक उत्सव होता है, तो वो उत्सव सिर्फ समाज के लिए होता है और समाज में सकारात्मकता का संचार करने के लिए होता है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं, अभी रामनवमी का जूस निकला हुआ है, जो भी लड़के उत्साह के अंदर भाग ले रहे हैं, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। इसको उसी रूप में लेना चाहिए और बहुत ही सकारात्मक है। बच्चों का जो उत्साह है, जो ये उत्सव है मन रहे हैं, इस उत्सव को बहुत जीवंतता के साथ मनाना चाहिए। ऐसा में समाज जीवन करता है। लेकिन इसको देखिए प्रशासन या कुछ और बड़ी पैनिक रखते हैं कि अब क्या होगा, या ऐसा क्या होगा, खासकर सीवान की जो नगर की जो डेमोग्राफी है इसको लेकर पैनिक रखते हैं। देखिए, सीवान जो प्रशासन की जो पैनिक आप देख रहे हैं वो बेसिकली सतर्कता है। सतर्कता होनी भी चाहिए, क्योंकि कभी भी छोटी छोटी इंजन को भारी पड़ता है तो उस समय जब कुछ हो जाता है तो रोज प्रशासन में होता है, इसलिए प्रशासन की सतर्कता अनिवार्य है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सीवान सदियों से सद्भाव और सौहार्द का शहर रहा है, नगर रहा है। यहाँ पे सदियों से आप देखें, जो अभी शोभा यात्रा निकल रही है मुस्लिम बहुल इलाके से भी निकलती है, मुस्लिम का जब कुछ निकलता है तो हिंदू बहुल इलाके से निकलता है। लेकिन कोई उस तरह का कभी हो जाए, 16 में हुआ तो ऐसा हो गया था, लेकिन जनरली बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सद्भावपूर्ण तरीके निकलता है। ये हमारे सीवान की पहचान है और यही पहचान कायम रखी जा सकता है। आगे क्या देखते हैं तो ये यात्रा को लेके? जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि नगर के आसपास के जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से महिलाएं और बच्चे बहुत भारी संख्या में आए हुए हैं। बेसिकली ये उत्सव है, उत्सव में हर कोई अपनी सहभागिता निभाना चाहता है और समय के साथ थोड़ा सा लोग सजग भी हो रहे हैं पुरानी सांस्कृतिक प्रति, सांस्कृतिक जो आयोजन होते हैं उसके प्रति। ये अच्छी बात है तौर पर पुरुषोत्तम बने उसको अपनाते हैं वो लोग, सब लोग श्री राम जन्मोत्सव आज मना रहे हैं। सिवान में विशेष तौर पर 8 दिन बीतने के बाद 9वां दिन जो रामनवमी का दिन होता है उसका इंतजार पूरे साल भर लोग करते हैं। और हमको लगता है कि उत्तर भारत या कहें कि पूरे देश में ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन जुलूस होता है। लाखों लोग सड़कों पर होते हैं बिना किसी डर के, किसी में भय के, किसी से किसी को डर नहीं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग लाखों की संख्या में सड़क पर निकलते हैं प्रभु श्री राम की प्रतिमा को लेकर के और जोश उमंग और उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे के साथ। आप बैकग्राउंड में आवाज़ भी सुन रहे हैं, बाहर प्रोसेशन निकला हुआ है। ये अपने आप में एक धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों जुलूस है सिवान के। अपने पत्रकार मौजूद हैं, अपने पत्रकार भाई हैं, इस तरह की यात्रा को लेकर किस तरह का चित्रांकन करें, छायांकन करें, रिपोर्टिंग करें, क्या करें? देखिए, श्री राम का नाम ही अपने आप में एक पॉजिटिव, जैसा ही हम श्री राम का नाम लेते हैं हमारे अंदर गौरव, आत्मसम्मान, एक कुशल चरित्र, एक सफल व्यक्तित्व का प्रेरणा हमारे अंदर आता है।
तो उस हिसाब से हम जब जुलूस में जाते हैं तो ऐसे जुलूस में हमको इस हिसाब से कवरेज करना चाहिए कि इसको जो देखे उसके अंदर भी इसका उत्साह हो, और जो भी आदमी इसको कवर करे, चाहे किसी भी प्रिंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, डिजिटल में हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तो जो चीज़ इसकी पॉजिटिविटी है उसके बारे में बताएं, कैसे लोग इस पर सड़कों पर निकल रहे हैं, किस विश्वास के भरोसे निकल रहे हैं, किसके भरोसे निकल रहे हैं, और ये उत्साह आता कहाँ से है, कैसे उत्साह आता है, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए इसका कवरेज। अंतिम प्रश्न, आगे भी इस तरह की यात्रा निकलती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी? क्योंकि भारत परंपराओं का देश है, जहाँ धर्म बहुत ही आत्मसात है लोगों के अंदर। ऐसे में ऐसे जो भी जुलूस होते हैं उसमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, ये हमारी परंपरा में है, और इस परंपरा को आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब तक विश्व है, जब तक संसार है, जब तक भारत है, जब तक सनातन है, ये परंपरा यूँ ही नहीं मिलेगी और जुलूस निकलता रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर अली असगर जी हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन ये समाज के लोक चिकित्सक हैं। आज जो यात्रा निकली है राम जी की, राम जी का हमारे समाज में क्या भूमिका है? राम को हम कितना चाहें, भारत के लोग इतना क्यों मानते हैं, क्या है इसमें? हमारे समाज में ही कहिए, बल्कि सबके लिए जो है, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे ब्रह्मांड की रचयिता जो है कोई एक ही शक्ति है, चाहे उसे राम कहें या रहीम कहें, कोई भी एक ही शक्ति जो है, सभी पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। उसे जो है कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई राम कहता है। भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन है तो वो कोई एक ही शक्ति, जिस शक्ति की हम जो है पूजा करते हैं। आज भगवान राम की शोभा यात्रा जो निकली है, इसमें सभी लोग जो है भव्य रूप से एक साथ मिलजुल करके उनकी शोभा यात्रा में लुत्फ ले रहे हैं, और बड़े ही शांति के साथ शांति सौहार्द बनाते हुए हम लोग इस शोभा यात्रा को अंजाम दे रहे हैं। आगे भी प्रत्येक वर्ष यात्रा बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सिवान जो है एक पूरे विश्व को जो है ये एक संदेश देगा कि वाकई हमारे सिवान के लोग हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते हैं, और सभी समाज के लोग मिलजुल करके और भगवान का या शक्ति, कोई भी शक्ति हो, उसकी जो है आराधना करते हैं। और हम लोग जो है जय जयकार करते हुए राम जी का जयकार करके और इस शोभा यात्रा को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। हम यूँ कहें कि हिंदू ही बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो वो इंसान बुरा है। वो इंसान बुरा है जिसके अंदर बुराई होती है, बल्कि जिसके अंदर इंसानियत हो, वो हर रूप में जो अच्छा है, और वही इंसान जो है भगवान। बहुत ही अच्छा हमारे सिवान का प्रशासन, डीएम बुलबुल साहब और जो माननीय एसपी साहब हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ लिए कि हमारे सिवान में शांति बहाल रहे और हम लोग आपसी संवाद बनाए रखें और किसी भी त्यौहार को शांति के साथ